नमस्कार, न्यूज 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी तमाम खबरों पर। रायगढ़ की जानी मानी संस्था सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक रचनात्मक कार्यों में अग्रणी संस्था श्याम मंडल द्वारा संजय कॉम्प्लेक्स स्थित श्याम बगीची में 5 सितंबर 9 सितंबर 5 दिवसीय जन्माष्टमी मेले का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि यहाँ जन्माष्टमी मेले का 28वां वर्ष है। श्याम मंडल प्रतिवर्ष इस प्रकार के मेले का आयोजन करता है। इस अवसर पर संस्था भगवत लीला की विभिन्न स्वचालित झांकी प्रस्तुत करता है। वहीं रायगढ़ में इसका आयोजन 55 वर्ष पूर्व सेठ किरोड़ी मल ने इसकी शुरुआत गौरी शंकर मंदिर से शुरू किया था। उस समय से आज तक यह आयोजन शहर के प्रसिद्ध गौरी शंकर मंदिर श्याम मंदिर में किया जाता है। इस मेले में जिले के अलावा पड़ोसी राज्य के श्रद्धालु भी यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। चालू होने वाला है श्री श्याम मंडल रायगढ़ द्वारा श्री श्याम जुलनोत्सव कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव 5 सितंबर से 9 सितंबर 2023 तक 5 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है। इसमें 7 सितंबर को श्री कृष्ण जन्मोत्सव रात्रि 12 बजे श्याम मंदिर में मनाया जाएगा। इस उत्सव में प्रभु लीला से संबंधित पौराणिक कथाओं की लेते हुए लगभग हमने 14 झांकियाँ दर्शनार्थियों के लिए लगाई हैं और यह आयोजन बहुत ही लोकप्रिय आयोजन है। यहाँ रायगढ़ और आसपास के शहरों से लेते हुए विभिन्न राज्यों से दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए आते हैं। इस बार नया क्या रहेगा? सभी झांकियाँ लगभग नई है। 14 झांकियों में हम हर साल नए प्रसंग को लेकर झांकियाँ बनाते हैं। श्री राम दरबार है, महाकाल की भस्म आरती है और आपका ये राधा कृष्ण की होली है। कृष्ण द्वारा माखन चोरी, यशोदा के साथ में अटखेलियाँ, इन सबको लेते हुए सभी झांकियाँ लगभग नई हैं। कितने वर्ष से मनाया जा रहा है और ये कौन सा वर्ष है? ये हमारा 28वां वर्ष है और लगभग संस्था को 45 वर्ष हो चुके हैं। श्याम मंदिर को प्रतिष्ठा के 27 वर्ष हो चुके हैं और श्याम मंडल के 45 वर्ष पूरे हो चुके हैं। भक्तों की सुरक्षा को लेकर किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं? झांकियों की दर्शन करने वाले दर्शनार्थियों की सुरक्षा के लिए हम मुख्य सड़क से ही बैरिकेडिंग बनाते हैं, जिसमें कि लेडीज़ और जेंट्स की अलग अलग लाइन रहती है और उसी प्रकार पूरी लाइन झांकियों के दर्शन के लिए अलग अलग दर्शन करते हुए एक साइड से प्रवेश द्वार है और झांकियों के दर्शन करते हुए अंत में निकास द्वार रहता है। वहाँ से निकलने के बाद दर्शक मंदिर में झांकियों के दर्शन करते हुए प्रसाद लेते हुए बाहर निकलते हैं। ये कब से कब तक रहेगा और इसकी टाइमिंग क्या रहेगी? ये 5 सितंबर से अपना परिचय दे देंगे। मैं राजेश अग्रवाल, अध्यक्ष श्री श्याम मंडल रायगढ़। अब क्या विशेष है इस बार के, क्या बोलते हैं जन्मोत्सव में, उसके बारे में बताइएगा। यह हमारा 28वां वर्ष है कृष्ण जन्मोत्सव का। इस बार हम विशेष रूप से झांकियों को भव्य बनाने का प्रयास किए हैं। हमारी जितनी भी झांकियाँ हैं उनको हम पहले छोटा रूप था, उनको बड़ी 30-30 फुट की 25-25 फुट की झांकियाँ बना रहे हैं, जिसमें विशेष रूप से शिव जी की महाकाल की भस्म आरती, जिसमें लाइव भस्म से उनकी आरती करती हुई दिखाया जाएगा। शेष सैया का है, विष्णु जी की शेष सैया है, जिसमें पूरा पानी से लाइव पानी का रहेगा। पूरा अनुभव होगा कि ये समुद्र के बीच में शेष सैया है। इसी प्रकार आपकी ये कृष्ण जी के जीवन के ऊपर बहुत सारे प्रसंग हैं, उनकी माखन चोरी के प्रसंग हैं। राम जी का दरबार है, हनुमान जी की कई सारी झांकियाँ हैं जिसमें उनका राम जी के प्रति प्रेम है और सूर्य को निगलते हुए हनुमान जी हैं। इस प्रकार से लगभग सभी प्रसंग हमने प्रयास किए हैं कि पौराणिक कथाओं से सब प्रसंग लेकर के झांकियों को बृहद और भव्य रूप दिया गया। इसी एक जगह की कमियों से जूझता है, उसके लिए क्या कुछ इंतजाम किया? प्रयास तो हमारा यही रहता है कि जितना हमको जगह मिल सके पंडाल के अलावा और बाहर भी, उसके बाद भी हमको कहीं ना कहीं महसूस होता है कि जगह और होनी चाहिए तो हम और अच्छे विस्तृत रूप से झांकियों को प्रदर्शित कर पाते हैं। लेकिन वो दिक्कत तो हमारे साथ आ ही रही है। हम प्रशासन से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहेंगे कि हमारे लिए अगर और जगह उपलब्ध हो सके तो हम और अच्छा आयोजन कर सकें। महिलाओं और युवाओं की कितनी भागीदारी है इस कार्यक्रम में? बिल्कुल निश्चित रूप से महिलाओं की भीड़ हमेशा ज़्यादा रहती है। कई बार तो ऐसा मौका आता है कि हमको पुरुषों को रोक करके उनकी लाइन में भी महिलाओं को चालू करनी पड़ती है। लाइन महिलाओं की इतनी ज़्यादा संख्या रहती है
और युवा काफ़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। बाबा के प्रति युवाओं का काफ़ी योगदान रहा है। कई सारी संस्थाएं भी बनी हैं, श्याम सरकार संघ, श्याम दीवाने, श्याम युवा संघ, ऐसा करके काफ़ी युवा साथी जुड़ रहे हैं। उनका सहयोग भी हमको पूरा मिलता है और हमारे लिए भी गर्व की बात है कि हम आज के युवाओं को एक अच्छा माहौल दे पा रहे हैं। तपन घोष की रिपोर्ट। गुना के प्रसिद्ध लव कुश मंदिर पर भगवान लव कुश का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जहां सैकड़ों समाज के कार्यकर्ता, पदाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं सभी ने अपने अपने विचार रखे। जिला कुशवाहा समाज अध्यक्ष ने कहा, सभी समाज के लोग एक होकर, एक रहकर कार्य करें। जो लोग समाज को अलग करके अपना भुट्टा सेकते हैं, आने वाले समय में उन्हें समाज के कार्यक्रम व समाज के कार्यों से अलग रखा जाएगा। समाज के सभी लोगों ने अपनी बात रखी व आरती करके कार्यक्रम को सफल बनाया। आज भगवान का लव कुश जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। आगे भी हमारी ऐसी गतिविधियां भगवान के लव कुश जन्म को लेकर चलती रहेंगी। एक महीने तक हमारा कार्यक्रम चलेगा। जिले भर में, पूरे प्रदेश भर में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें भगवान का हम जन्मोत्सव मनाएंगे और भगवान से प्रेरणा लेकर हम आगे की जो भी जीवन दिनचर्या को सुधारेंगे। क्या नाम है आपका? शिव प्रताप सिंह कुशवाहा, लव कुश मंदिर ट्रस्ट के सचिव के पद पर हूँ मैं। ठीक है, चलो। जी बताएं, आज लव कुश मंदिर में क्या कार्यक्रम रखा गया? आज लव कुश मंदिर पर लव कुश भगवान का जन्मोत्सव मनाने के लिए कार्यक्रम रखा गया है। इसमें हम सभी महिलाओं को भी आमंत्रण दिया गया था। महिला जागृति संगठन की मैं कांता कुशवाहा उपाध्यक्ष हूँ और ये कार्यक्रम हम इसलिए कर रहे हैं कि समाज को इकट्ठा कर सके, एक साथ ले सके। जो अन्य समाज, जो अपना समाज है जो अलग अलग भग रहा है, उसको एक करने के लिए हमने ये कार्यक्रम रखा है और हम अधिक से अधिक संख्या बढ़ाने की कोशिश करेंगे और सबको हम सदस्य बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। और कौन लव कुश मंदिर पर यहाँ पर? हाँ जी, आज लव कुश मंदिर पर कुशवाहा समाज और यहाँ की ट्रस्ट और विवाह सम्मेलन समिति सबने मिलकर के कार्यक्रम समाज की तरफ से रखा था। हमारे आराध्य लव कुश भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया। यहाँ पर पूजा अर्चना हुई, उनका पाठ हुआ और सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। बड़ा जो है कार्यक्रम अच्छा रहा और मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाज इस तरीके से साथ में रह करके सब कार्यक्रम करता रहे तो समाज एकजुट रहेगा और हम जो है हमारी विकास के लिए, हमारी और समस्याओं के लिए हम कुछ समाधान निकालने के लिए। मार्केट में कुछ ऐसी चर्चाएं कि कुशवाहा समाज 2 धड़ों में, 4 धड़ों में बटा गया है अलग अलग। इसके बारे में आप अध्यक्ष हैं हाँ जी, कुशवाहा समाज के, आप बताएं क्या है? जी हाँ, इस तरह की खबरें तो है, पर हमारा संगठन इसमें दृढ़ संकल्पित है कि हम सब लोग एक रहे। लेकिन फिर भी कुछ लोग समाज से इतर जा करके कुछ ऐसी गतिविधियां करते हैं, उनके लिए हम समाज के सामने उनकी बातों को लाते हैं। और पिछली जो मीटिंग जो हुई थी यहाँ पर, समाज ने निर्णय लिया था कि यहाँ इस बार का जो चल समारोह है वो इन्हीं विवादों को लेकर के जो है स्थगित कर दिया गया था। उसके वजह में सबने अपना अपना मंदिरों पर ये कार्यक्रम रखा गया था। फिर भी उस समाज के उस निर्णय को, उस निर्देश को अस्वीकार करते हुए उसके अलग जाकर के कुछ लोगों ने अपनी हठधर्म पर लगाते हुए ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है अगले 17 तारीख को पैम्पलेट जो है आया है सामने, तो वो गलत है और हमारा उससे कोई सरोकार नहीं है। समाज उनसे इस तरह का क्वेश्चन करेगा। समाज उनसे, मैं उनके लिए कोई ऐसा कोई उनके लिए पक्षधर नहीं है। वो अपने हट से कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। हम उसके लिए मीटिंग बुला रहे हैं, उसके लिए समाधान जो होगा वो उसके लिए हम करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर BL कुशवाहा, मैं कुशवाहा समाज संगठन जिला गुना का जिलाध्यक्ष हूँ। जी बताएं, आज ये क्या कार्यक्रम रखा गया लव कुश मंदिर पर? हाँ, दिनांक 13 अगस्त 2023 को समाज की पूरी मतलब मीटिंग हुई थी और उसमें ये डिसीजन लिया गया था कि 3 सितंबर को हम जो है लव कुश जन्मोत्सव मनाएंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में आज जो है कुशवाहा लव कुश मंदिर एवं कुशवाहा धर्मशाला ट्रस्ट एवं कुशवाहा सामूहिक विवाह सम्मेलन समिति के संयुक्त तत्वाधान में आज लव कुश जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले जो है लव कुश मंदिर में पूजा अर्चना की गई। उसके बाद जो है लव कुश कांड का पाठ किया गया, उसके बाद सुंदर कांड का पाठ किया गया, उसके बाद जो है सबके साथ भोजन प्रसादी का कार्यक्रम है। तत्पश्चात 7 बजे फाइनल रूप से आरती होने के बाद जो है कार्यक्रम का समापन हो जाएगा। क्या संदेश देना चाहेंगे इस कार्यक्रम से
हमें चाहते हैं कि हम जिसकी वंशज हैं हमारे कुछ भगवान की, तो हम चाहते हैं कि उनका जो है प्रतिवर्ष इसी तरह से अच्छे हर्षोल्लास के साथ कार्यक्रम मनाया जाए। क्या दायित्व है वर्तमान में? वर्तमान में सर मैं लव कुश मंदिर और कुशवाहा धर्मशाला ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ। नाम क्या है? नाम बलवंत सिंह कुशवाहा है। मेरा नाम उषा कुशवाहा है। मैं यहाँ मंदिर जो अध्यक्ष है उनकी पत्नी हूँ और आज हम लोग लव कुश जन्मोत्सव पे इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पे आज कार्यक्रम रखा गया है और अच्छा लगा, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और सभी से कामना है कि सब लोग मिलजुल के जो है ना उस उत्सव को मनाएं और ये महिलाएं जो मतलब महिला संगठन के रूप में कार्य कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है क्योंकि हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ है, वो आगे नहीं आती है उसकी महिलाएं। कम से कम उनको आगे आना चाहिए, समाज के लिए कुछ करना चाहिए और समाज में थोड़ा मतलब जागृत करना चाहिए समाज को, नई पीढ़ी को कुछ सिखाना चाहिए कि भाई देखो इस तरह चलना है, सबको साथ लेके चलना है। तो बहुत अच्छा मतलब इनका प्रयास है और उम्मीद है कि आगे भी अच्छा प्रयास रहेगा और यहाँ तक है समाज को एक ही साथ इकट्ठे होकर ही चलना चाहिए। अलग अलग जो कुछ विचारधाराएं जाती है वो अच्छी बात नहीं है क्योंकि समाज को एक ही रहना चाहिए ना और उसके अनुसार चलेंगे तो आगे संगठित होकर चलेंगे तो अपने ही भला होगा, किसी और का भला तो नहीं होगा ना। इस बात धन्यवाद। आगे धुआंधार धुरंधर पार्षद कहे जाने वाले नरेंद्र जी है, मैं इनके बारे में जानना चाहूंगा। कुशवाहा समाज के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? कुशवाहा समाज के लिए संदेश देना चाहूंगा, सब लोग जैसे एक माला है तो सभी एक साथ बने रहे और मेरा उद्देश्य है कि सारे काम जनहित के हो, जो समाज के लिए क्या अच्छे से अच्छा कर सकते हो बहुत अच्छा हो, सभी लोग एकजुट बने रहे। और जिस तरीके से आज हमारे सभी समिति के सदस्यों द्वारा माननीय अध्यक्ष जी द्वारा ये लव कुश का जन्मोत्सव मनाया गया है, ये 1 महीने तक चलेगा पूरा और यह सभी इसी तरीके से मनाते रहे और समाज में एकजुटता बनी रहे, इसके लिए हम जी सुनने में आ रहा है कि दुनिया में और शोभा यात्रा, लव कुश यात्रा अन्य दलों कुशवाहा समाज के 4 भागों में बांटकर निकाला जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो क्या कुछ लोगों को षड्यंत्र है जो केवल चुनावी टाइम के लिए इसका उपयोग करते हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उनको क्या एक संदेश देना चाहते हैं कि इस तरह की अन्य बातों में न लगे और समाज एक माला में पिरोई रहे, जिससे एकजुटता ही बनेगी और समाज के अच्छे कार्य होंगे। आप समाज के एक पार्षद भी हैं और एक अच्छे नागरिक भी हैं, अगर ऐसा कार्य होता है तो इसके बारे में आप क्या विरोध करेंगे? नहीं, बिल्कुल, जो भी समाज के लोग निर्णय लेंगे हम सब समाज के साथ है, पूरी समाज एकजुट है, पूरे लोग सब समाज के साथ है। जो भी लोग हैं उनको बिठा लेंगे, पहले समझाएंगे, क्योंकि समाज के वो भी कोई अलग नहीं है हमसे। एक बार बात करके देखेंगे, जो भी समाज निर्णय लेगी सबके साथ आज क्या कार्यक्रम रखा गया है? मैं महिला समाज जो है कुशवाहा समाज जागृत संगठन को संगठन श्रीमती रेखा कुशवाहा लव कुश जयंती में आयोजित यहाँ पर से और ये प्रोग्राम हर साल हर जगह हर क्षेत्र में मनाया जाता है और इसी तरह मनाया जाए, इसी हर्षोल्लास के साथ यही मैं चाहती हूँ और जो महिलाओं का संगठन है वो आगे बढ़े। जितनी आज क्या कार्यक्रम रखा गया था? लव कुश मंदिर कार्यक्रम साथ में आज क्या कार्यक्रम है यहाँ पर? आज यहाँ पे लव कुश का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, हम लोग वहाँ भी उपस्थित हुए हैं। लेकिन मैं सुनने में आ रहा है अन्य संगठन कुशवाहा समाज के एक और दल अलग लव कुश का एक कार्यक्रम निकाल रहे हैं 17 तारीख, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा मानना है कि जो भी लोग आदेशों को अलग अलग कर रहे हैं, अगर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं समाज वालों को, तो ऐसे लोगों का साथ महिला जागृत संगठन नहीं देगा। तो आप क्या करेंगे इसमें? अगर समाज से हटके निकालता तो आप क्या करेंगे इसमें? हम लोगों का साथ नहीं देंगे, इनका यही चाहते हैं कि समाज में जो एकजुटता है वो बनी रहे, महिलाएं पुरुष एक होकर निकाले और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके लिए बाकी का जो समाज है वो संगठन में नहीं देगा उन लोगों का साथ। क्या नाम है आपका? श्रीमती रेखा कुशवाहा कोषाध्यक्ष महिला जागृत संगठन। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। प्रेम कुशवाहा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य डॉक्टर एल हनुमथैया आज कांकेर पहुंचे, जहां 9 विधानसभा के कांग्रेस पदाधिकारी वर्तमान विधायक से जो है भीड़ चर्चा किया गया या भीड़ चर्चा आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर था, जहां प्रत्याशियों को लेकर
कांग्रेस पदाधिकारी से चर्चा किया गया। इस दौरान टिकट के दौर में रहे प्रत्याशी अपने कार्यकर्ताओं की भीड़ के साथ कांकेर रेस्ट हाउस पहुंचे, जिससे स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य काफी नाराज हुए। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशियों को लेकर बड़ी बात भी कही। उन्होंने कहा कि 4 सितंबर को होने वाली इस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में लिस्ट आनी थी, लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आगे बढ़ गई है, जिसके कारण अब आगामी बैठक में 50 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। वहीं आपको बता दें, स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य डॉक्टर एल हनुमंथया ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अब भी हमारे 71 विधानसभा सीटों में विधायक हैं, जिन विधायकों का ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ताओं के साथ संबंध नहीं है और जो विधायक सत्ता विरोधी लहर में शामिल हैं, ऐसे विधायकों का टिकट कटने की संभावना है। प्रत्याशियों को लेकर अभी तक हम 4 बार इस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है और अगली बैठक में ही जल्द हम 50 प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे और जैसे ही चुनाव नजदीक आएगा हम जल्द ही 40 प्रत्याशियों की घोषणा भी कर देंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों को लेकर यहां कांग्रेस पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष के साथ भेंट वार्ता मुलाकात था और वर्तमान में विधायक है उनसे बातचीत करना था, लेकिन यहाँ कार्यकर्ताओं ने पूरी भीड़ लेकर आ गए, जो गलत है। आपको बताते चलें कि आज स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य जब कांकेर के रेस्ट हाउस पहुंचे तो सुबह से ही 9 विधानसभा से पहुंचे प्रत्याशियों ने जमकर बवाल काटा। इस दौरान अंतागढ़ से आए प्रत्याशियों की भीड़ ने आपस में झूमा झटकी तक पहुंच गई। सब अपने अपने प्रत्याशी को लेकर नारेबाजी करते रहे। वहीं इसी दौरान धक्का मुक्की तक हुई। कांकेर के रेस्ट हाउस का गार्डन भी तबाह हो गया। इसे लेकर स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य काफी नाराज हुए। वहीं कार्यकर्ता अपने प्रत्याशी को टिकट देने को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य को लगातार आवेदन सौंपते रहे। राज्य का चुनाव बारे में अखिल भारत कांग्रेस अध्यक्ष महोदय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी स्क्रीनिंग कमेटी बनाया है। ये छत्तीसगढ़ का स्क्रीनिंग कमेटी में 3, एक चेयरमैन और 2 मंत्री जी है, मेंबर्स है। ये मैं हनुमंतैया संसद राज्यसभा मेंबर 1 और नेटा डिसोजा और एक मेंबर हूँ। छत्तीसगढ़ में 90 कॉन्स्टिट्यूएंसी का 45 कॉन्स्टिट्यूएंसी डिवाइड करके मैं हर कॉन्स्टिट्यूएंसी पर जा गया है, हर डिस्ट्रिक्ट को गया है। ये डीसीसी पदाधिकारी हो, ब्लॉक पदाधिकारी हो, वरिष्ठ नेता हो, एमएलए और दूसरा चेयरमैन बोर्ड इत्यादि सबको मिलकर उनका अभिप्राय सुनकर मैं सभी डिटेल्स स्क्रीनिंग कमेटी में रखता है। स्क्रीनिंग कमेटी अभी डेट पहले था 4 सितंबर फर्स्ट मीटिंग हो रहा है, अभी पोस्टपोन हो गया। कब स्क्रीनिंग कमेटी हो रहा है मालूम नहीं, परंतु कांग्रेस पार्टी ने ये सीट देने के लिए अभी 71 हमारा विधायक है। इस विधायक ने 71 में कोई विधायक एंटी इनकम्बेंसी ज़्यादा है, कोई विधायक हमारा ग्राउंड लेवल वर्कर्स का संबंध अच्छा नहीं है, काम नहीं किया है। उस विधेयक का सीट चेंज होने का संभव है। कितना है, कौन है, अभी नहीं मालूम होता है। ये स्क्रीनिंग कमेटी के मीटिंग होने का बाद ये सिटिंग विधायक का कौन टिकट कटा होता है वो मालूम होता है। उस पर और एक चीज़ है, हम 4 समीक्षा कर दिया है छत्तीसगढ़ में। ये एआईसीसी एक समीक्षा हो गया, पीसीसी का एक समीक्षा हो गया, गवर्नमेंट एक समीक्षा किया और प्राइवेट भी एक समीक्षा किया। इस समीक्षा में जीतने के लिए कौन क्लियर होता है, उनका नाम पहले आता है, ये जीतने का कैंडिडेट, उनका जरूर टिकट मिल रहा है। मोनू लोकेंद्र सिंह ठाकुर की रिपोर्ट।
थाना सराय छोला पुलिस की अवैध हथियारों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई। अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पकड़ी, साथ ही 12 अवैध हथियार व अवैध हथियार बनाने की मशीनें व औजार बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी जिलों में अवैध हथियार के विरुद्ध कार्यवाही हेतु निर्देश दिए गए थे, जिस पर पुलिस अधीक्षक मुरैना शैलेंद्र सिंह चौहान एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद सिंह ठाकुर के द्वारा आगामी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं समस्त थाना प्रभारियों को मुखबिर तंत्र सक्रिय कर अवैध हथियारों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही एवं उनकी रोकथाम के लिए निर्देशित किया गया। इसी तारतम्य में थाना प्रभारी सराय छोला निरीक्षक दर्शन लाल शुक्ला व साइबर सेल प्रभारी अभिषेक जादौन को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति काले रंग की टी शर्ट पहने कच्चा लिए छत्ते का पुरा की पुलिया पर खड़ा है। उक्त सूचना पर थाना सराय छोला पुलिस व साइबर सेल मुरैना द्वारा त्वरित कार्यवाही कर मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचकर एक व्यक्ति को काले रंग की टी शर्ट पहने हुए हाथ में एक थैला लिए खड़ा था, उसे पुलिस द्वारा रोककर पूछताछ करनी चाहिए, जो पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ की तो उसने अपने आप को मुंशीकापुरा का होना बताया है तथा उसके हाथ में पकड़े थैले को चेक किया तो उसमें एक 315 फोर हाथ का बना देशी कट्टा पाया गया। बता दें कि उक्त व्यक्ति से कट्टा रखने व परिवहन करने के संबंध में हिकमा तमली से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि मैं ये कट्टा गोपिया का पुरा खरीदने लाया हूँ। वहाँ एक व्यक्ति अपने घर पर ही कट्टे बनाता है। उक्त आरोपी के द्वारा कच्चा खरीदने की बात की तस्दीक हेतु पुलिस फोर्स जब गोपिया का पुरा बताए हुए पते पर पहुंची तो वहां एक व्यक्ति निवासी गोपिया का पुरा घर के बाहर खड़ा था। पुलिस पार्टी द्वारा उससे पूछताछ कर उसके घर के बगल से एक छोटे कमरे की तलाशी ली गई तो वहां एक अधिया हाथ की बनी 315 बोर जिसका पट अधूरा बना था, 11 कट्टे 315 बोर के, 2 कट्टों की अधबनी बॉडी तो 315 बोर कट्टों की नाल, 12 राउंड 315 बोर के, 8 315 बोर के खाली खोखे, एक लकड़ी का नया बंदूक का पट, लोहे की कुल्हाड़ी, क्लैप मशीन, 4 बड़ी छोटी बड़ी रेतनी व अवैध हथियार व हथियार बनाने की मशीन जब्त किए। वहीं उक्त आरोपी निवासी गोपिया कपुरा द्वारा बताया गया कि वह अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री चलाता है तथा अवैध हथियारों का विक्रय करता है। उक्त दोनों आरोपी गणों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। वहीं हथियार बेचने व खपाने के स्थानों पर व्यक्ति के बारे में विस्तृत से पूछताछ जारी है। नीरज धर्मवीर पचौरी की रिपोर्ट। वहीं कलेक्टर हरीश एस ने सुकमा मुख्यालय में बाजारपारा स्थित आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र में भजन त्योहार का जायजा लिया। उन्होंने भजन त्योहार के तहत बच्चों के पोषण स्तर की जानकारी ली। सभी बच्चों का सही तरीके से वजन तथा शारीरिक कद का माप लेकर पोर्टल में एंट्री करने को कहा। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ता से आंबा में संचालित गतिविधियों के साथ आंगनवाड़ी में दर्ज बच्चे, गर्भवती महिलाओं, किशोरी बालिकाओं और कुपोषित बच्चों के साथ ही केंद्र में आंगनवाड़ी में पेयजल, शौचालय, भोजन आदि की भी जानकारी ली। कलेक्टर ने बच्चों को गर्म पोषण आहार प्रदान करने को कहा। वहीं कुपोषित बच्चों को सुपोषित करने के लिए बेहतर प्रयास करने को कहा। उन्होंने बच्चों तथा पालकों से आंबा केंद्र से प्रदान की जा रही सेवाओं की जानकारी ली। विदित हो कि आंबा केंद्र में कुल सर्वश्रेष्ठ 53 बच्चे दर्ज हैं। विनय कुमार दत्ता की रिपोर्ट। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ।